हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी कॉर्नर में। बेटा आज हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम क्लास 11th में केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था फोटोन क्या होता है, उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। ये फॉर्मूला फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक। अगर हमारे पास वेवलेंथ हो तो हम इसको एच सी अपॉन लेमडा की फॉर्म में लिखते हैं। सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हमें वेव नंबर दिया हो न्यू बार, तो हम इसको एच सी न्यू बार के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोन को बेटा क्वांटा भी कहते हैं, है ना। एनर्जी के टर्म में अगर हम बात करें तो इसको क्वांटा कहते हैं, और लाइट के टर्म में अगर बात करें तो इसी को फोटोन कहते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड अगर आपसे कहा जाए तो हम क्या करते हैं? पावर ऑफ सोर्स, जो भी सोर्स है या जो भी बल्ब है, जो भी लेजर है, उसकी पावर को डिवाइड करते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। वन फोटोन की एनर्जी मतलब एच न्यू। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको क्या बताया गया है बेटा? ए 25 वाट बल्ब, यानी कि आपको क्या दे रखी है? इस बल्ब की पावर दे रखी है। ठीक है, तो आपको पावर गिवन है। इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये आपको लैम्डा गिवन है। ठीक है, 0.57 म्यू एम, ये माइक्रोन है, आपका माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, यानी कि आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वांटा या फोटोन एक ही बात होती है, तो हम अपना फॉर्मूला वही यूज करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर, पावर क्या है हमारे पास में? 25 वाट अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन इस बार हमें बेटा न्यू ना देखे, हमें क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? एच सी अपॉन लेमडा, है ना। वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले हम देख लेंगे ये जो आपका लेमडा है ये आपका ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में आपका बचेगा एच इंटू सी। तो 25 इंटू लेमडा की जगह हम रख देंगे 0.57, क्योंकि माइक्रोमीटर में तो हम इसको 10⁻⁻⁶ मीटर ये लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा एच यानी कि प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, मैंने आपको बताया था बच्चों ये सारे टर्म जो हमारे पास हैं, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट भी एक कांस्टेंट है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास एक डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है, जो कि आपको याद रखनी है। इससे आप क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। 19.87 इंटू 10⁻⁻26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करके वैल्यू आती है, और ये वैल्यू हमेशा ही आएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू फिक्स है और आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी फिक्स है, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लाई करके हमेशा ये वैल्यू आती है। तो हम इसको 25 इंटू 0.57 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 19.87 इंटू 10⁻⁻26 लिख सकते हैं। अब जब इस वाले टर्म को सोल्व करोगे बेटा, इस वाले टर्म को, तो ये वैल्यू आपकी लगभग लगभग आ जाएगी यहाँ से 7.169 के आसपास, और 10 की पावर आप बड़े इजीली बता सकते हो। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? 26 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और इस तरह से आपका 10⁻⁹ यहाँ से बचेगा पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स ये हो जाएगा। तो 7.169 इंटू 10⁻⁹ फोटोन से क्वांटा इमिट होंगे पर सेकेंड, एक सेकेंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन एट ए वेवलेंथ ऑफ 337 नैनोमीटर। इस बार नैनोमीटर में दिया हुआ है आपको वेवलेंथ। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, इस बार आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड गिवन है बेटा।
5.6 इंटू 10⁻24, यानी कि इस बार आपको n जिसको मान रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स वो गिवन है, लैम्डा आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर, इस बार पावर आपको फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स या लेजर जो भी हमको दिया हुआ है अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी एच न्यू की जगह हम एच सी अपॉन लैम्डा ही यूज करेंगे, क्योंकि हमको लैम्डा ही गिवन है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ से आप बेटा पावर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एन इंटू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। एन यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड हमको कितने दे रखे हैं बेटा, 5.6 इंटू 10⁻24। एच इंटू सी की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आएगी इसकी जगह वैल्यू हमारी 19.87 इंटू 10⁻26 और अपॉन में लैम्डा की वैल्यू जो हमको गिवन है 337.1, क्योंकि ये नैनोमीटर में गिवन है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻9 मीटर। बेटा ये चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर में जनरली आपको वेवलेंथ दी होती है, हमको इसको बाद में मीटर में ही चेंज करना होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हम रखते हैं मीटर पर सेकेंड में। ये जो टर्म है आपके पास, इनको जब हम सोल्व करेंगे 5.6, 19.87 और इन सबको डिवाइड कर देंगे 337.1 से, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है बेटा वो आएगी लगभग 0.33 के आसपास इंटू 10⁻, जब हम ये सारी पावर एक साथ सोल्व करेंगे तो बड़े इजीली आप यहाँ से बता सकते हो, ये आ जाएगी आपकी 10⁻7। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो इसको 3.3 इंटू 10⁻, एक माइनस में जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, और आप इसको जूल में बता सकते हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा पावर ऑफ लेजर, जूल पर सेकंड इसको बोल सकते हैं या फिर वाट में भी इसको हम बता सकते हैं।